Hi everyone, welcome back on Agile Academy YouTube platform. Today we will learn change to active into passive voice. तो आइए देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस का, देखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जो चेंज होता है उसके लिए कुछ रूल्स है, जो रूल्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे देखिएगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखते हैं एक एग्जांपल से एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो एक सेंटेंस के अंदर हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं कि सी एट एन एप्पल। तो सी इसमें आपका सब्जेक्ट है, एट यहाँ पे आपका मेन वर्ब है और एप्पल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर दिख रहा होगा कि एन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एन। उसके बाद क्या लिखेंगे, एप्पल। एन एप्पल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, तो वाज यूज होगा। V3, 8 का V3 क्या होता है, इटेन। उसके बाद बाई, और देखिएगा सब्जेक्ट लिखना है तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सी का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हर। इस तरह से देखे होंगे कि पहला क्वेश्चन कितने आसानी से बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यू रोट पोयम। यू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, रोट यहाँ पे आपका वर्ब है और पोयम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। सेम रूल्स, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोयम। पोयम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज। उसके बाद V3 लिखेंगे हम लोग। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। उसके बाद बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि दो क्वेश्चन कितने आसानी से बन गया। दे कुक्ड फूड, ठीक है, इसको में फूड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। कुक्ड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है और दे यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट है। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसको फिर सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फूड। फूड के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, वाज। कुक्ड, ये V2 भी है और ये V3 भी होता है, तो कुक्ड का V3 कुक्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई और यहाँ पर दे सब्जेक्ट में लिखा गया है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। देख रहे होंगे आसानी से बन गया। एक यहाँ पर देखिएगा, रिया वाच्ड, ठीक है, रिया वाच्ड मूवी। तो मूवी यहाँ पे क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। वाच्ड क्या है यहाँ पे आपका मेन वर्ब है और रिया यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट है। तो जब आप इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूवी। मूवी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, वाज। वाच्ड का V3 क्या हो जाएगा, वाच्ड। उसके बाद बाई और रिया का ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिया। नाउन का प्रोनाउन यूज नहीं किया जाता है जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना कितना आसान है। देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में निगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होता है। तो इसके लिए भी हम आपके सुविधा के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। जैसे निगेटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस का पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जिस तरह से फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप पढ़ रहे थे कि यहाँ पे क्या चीज़ दिख रहा था, V2 दिख रहा था। तो जब निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो वह V2 हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड कन्वर्ट हो जाता है और ये V2 जो मेन वर्ब था उसको डायरेक्ट यहाँ पर अब क्या हो जाता है, V1 के रूप में हो जाता है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जब डिड है तो जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो जो डिड होता है उसे क्या में चेंज कर दिया जाता है, वाज वर्ब में चेंज कर दिया जाता है। बाकी बात सेम रूल्स है। देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में निगेटिव सेंटेंस का कैसे चेंज किया जाता है। एक एग्जांपल देखिएगा, सी डिड नॉट प्ले गेम। तो सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा गया है इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, मेन वर्ब आपका क्या हो जाएगा, प्ले, और गेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट।
और ये डिड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये नोट आपको निगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है। तो देखते हैं इसको पैसे में चेंज करके। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो गेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, गेम। गेम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो सकता है, वाज यूज होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, और उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट लिखना है, तो सी का वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, दे डिड नॉट राइट बुक। यहाँ पे बुक आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राइट यहाँ पे क्या है, वह मेन वर्ब है, और नॉट ये निगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करेगा, और दे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए इसको पैसे में चेंज करते हैं। सबसे पहले बुक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बुक लिखेंगे। बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, वाज यूज होगा। उसके बाद क्या लिखना है, नोट लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद राइट का V3 क्या होता है, रिटेन। उसके बाद बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। देखते हैं एक और एग्जांपल बनाते हैं। वी डिड नॉट सी यू। यहाँ पर वी क्या आपका सब्जेक्ट है, सी यहाँ पे मेन वर्ब है, और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये डिड क्या करता है, पास्ट टेंस को शो कर रहा है। ये नोट क्या है, नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो देखते हैं इसको चेंज करते हैं एक्टिव से पैसे में। यू का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सेम होता है, यू का यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, वर यूज किया जाता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नोट। और सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। तो इस तरह से देख रहे होंगे कि ये यू जो था इसको सब्जेक्ट बना दे यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, वर, और उसके बाद निगेटिव सेंटेंस के लिए नोट। और ये जो सी था, सी का थर्ड फॉर्म क्या यूज कर लेते हैं हम, सीन यूज किए। उसके बाद बाई अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और रूल्स के अनुसार। और ये जो वी जो था सब्जेक्टिव केस, इसका यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरह से देख रहे होंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस में कितना आसानी तरीके से चेंज हो जा रहा है। एक और एग्जांपल देखिएगा, आई डिड नॉट बीट हर। हर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। बीट यहाँ पर क्या है, आपका मेन वर्ब है। ये नोट क्या करता है, नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है। ये डिड क्या है, ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। और आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये एग्जाम्पल आप बनाइएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही डिड नॉट ईट फूड। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, और ये नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करेगा। ये डिड आपको पास्ट टेंस को शो करता है। ठीक है, और ये ही जो है यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट है। जैसे ही आपको डिड दिखाई देगा, जब आप एक्टिव से पैसे में चेंज कर रहे होंगे, तो उसके लिए आप पैसे में क्या यूज कर लीजिएंगे, वाज वर यूज कर लिया जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल आप जरूर बनाएं। देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सेम रूल्स जो स्ट्रक्चर होता है उसी का यूज कर रहे हैं। जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह क्या चीज से स्टार्टअप होता है, वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टअप होता है। उसी तरह से जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका भी स्टार्टअप जो होगा वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टअप होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, डिड यू राइट पोयम। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। इसको जब आप पैसे में चेंज कर रहे हैं तो सेम रूल्स का यूज करेंगे। जो ऑब्जेक्ट होगा उससे आप सब्जेक्ट बनाएंगे, जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। और अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार आप एसवी का यूज करेंगे। एसवी दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब। तो देखते हैं बनाकर, डिड यू राइट पोयम। पोयम यहाँ पे आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। राइट यहाँ पे क्या है, आपका मेन वर्ब है। और यू यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट है। और ये डिड आपका जो है सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। जब इसे हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वाज या वर अकॉर्डिंग टू पोएम के अनुसार होगा। तो पोएम के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो जाएगा, वाज यूज होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पोएम। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट लिखना है। तो यू का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है, नो चेंज।
इस तरह से देखें कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंज हो रहा है। देखते हैं एक और एग्जांपल, डिड सी किल हर। यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। यह सिंपल पास्ट टेंस को डिड इंडिकेट कर रहा है। जब इसे आप पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू ये हर के अकॉर्डिंग टू आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पर हर आपको पता है कि किसका हर होता है, किसका ऑब्जेक्टिव केस है, सी का। तो सी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वाज। तो सबसे पहले वाज लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे। यहाँ पे वाज पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो एक्टिव से पैसिव जो हम चेंज कर रहे हैं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो वाज, सी। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा किल, किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। उसके बाद बाय और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिड रानी कुक मिल। मिल के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो मिल के अकॉर्डिंग टू क्या यूज हो जाएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब वाज। उसके बाद क्या लिखेंगे, मिल। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड। इसके बाद बाई और रानी का ऑब्जेक्टिव केस रानी ही लिखेंगे। ये रानी यहाँ पे आपका क्या है, नाउन है। ये रानी क्या आपका नाउन है। जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो नाउन होता है उसको नाउन के ही फॉर्मेट में छोड़ दिया जाता है। अगर इसी का प्रोनाउन होता, क्या होता, प्रोनाउन होता तो सी होता इसका। तो सी का फिर ऑब्जेक्टिव केस हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, हर यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, अगर एक्टिव तरफ कोई नाउन है तो उसको पैसिव में नाउन के ही रूप में छोड़ देते हैं, उसे हम लोग प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, डिड सी प्ले गेम, डिड सी प्ले गेम, डिड वी डांस। ठीक है, देखते हैं इसको बनाकर। यहाँ पे गेम आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्ले आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। सी आपका सब्जेक्ट है। इसको देखते हैं पैसिव में चेंज कर। तो गेम के साथ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हमको सोचना होगा क्या होगा। तो गेम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो वाज लिख देंगे। उसके बाद हम लोग गेम लिखेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वह प्लेड होता है। उसके बाद बाय लिखेंगे और सी का ऑब्जेक्टिव केस इस बार क्या हो जाएगा, आपका हर हो जाएगा। तो ये देखें कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कितने अच्छे तरीक़ा से और आसानी तरीक़ा से चेंज हो जा रहा है। एक और एग्जांपल देखिएगा, डिड वी डांस। ठीक है, जब इसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमको यहाँ पे डिड जो इंडिकेट कर रहा है वह सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है। और वी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और डांस यहाँ पे क्या है, आपका वर्ब है। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस के अंदर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो जब एक सेंटेंस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है तो आप उसका पैसिव में नो चेंज लिख देंगे। ठीक है, या अगर आप नो चेंज नहीं लिखते हैं तो जो क्वेश्चन में रहेगा उसे सेम टू सेम लिख देंगे। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सिंपल पास्ट टेंस का कितना आसानी तरीका से होता है। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपकी अच्छे लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। दैट्स ऑल।